मुंबई चौंकाने वाली है। एक तरफ सैकड़ों लोग 17 सालों से अपने घर के लिए और भाड़े के लिए मोहताज हैं, वहीं दूसरी तरफ बिल्डर के गुंडे आकर इन्हें समझाते हैं। और एक लेकिन यहाँ के जो सोसाइटी का चेयरमैन है वो बिल्डर की गोद में बैठता है, क्योंकि जब काम रुकवाते हैं ये लोग तो चेयरमैन है जो बिल्डर नहीं सुन रही है। खासकर मुंबई के इलाके में बने सारे घर को देने के लिए यहाँ पर बिल्डर की मनमानी सामने आई है, जहाँ पर लगातार यहाँ के लोग जो है हर रविवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सभी को घर की बंद कर दिया जाएगा। यहाँ एक मिनट, हाँ मुरारी सवाल ले लो। एक हफ्ता पहले बात हुई थी, सारी चीज़ें राजी हुआ था। आज कैसा क्या हुआ कि आप लोगों को जमा होना पड़ा और काम बंद करना पड़ा? जी, मैं अन्नपूर्णा बनसोड़े नमस्कार करती हूँ। आप फिर दोबारा आए हमारे आंसू पोंछने के लिए, फिर एक बार आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बोलती हूँ कि अगली बार जब हुआ तो काम बंद हो चुका था। उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में हमारे चेयरमैन अनंत वासुदेव सावंत हमारे ऑफिस में आए और कम्युनिकेशन हुआ हमारा अच्छे से। उन्होंने कहा कि भाई आपके जो लोग हैं उनकी लिस्ट दे दो, हम डेवलपर से 2 साल का उनका भाड़ा और 2 PDC चेक मैं आपको दिलवा देता हूँ। अगर 10 दिन में हमने नहीं दिलवाया तो आप आके हमारा कॉलर पकड़ो, हम खुद आके इसका काम बंद करवाएं। ये पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो सेलपाट 2 का काम चालू है वो अनऑथराइज है। उसमें SRA ने उसको सिर्फ रिटेनिंग वॉल का परमिशन है, उसके पास में कोई परमिशन नहीं है। और वो बिना परमिशन के कमेटी को, भ्रष्ट कमेटी को साथ में लेके कुछ लेन देन व्यवहार करके वो दादागिरी से कुछ गुंडे लाके ये काम करवा रहा है। जबकि हम लोग बोल रहे हैं भाई लोगों का भाड़ा दे दो, हमारा घर कहाँ है। हमने पिछली बार भी आपसे कहा था, वो जो रियाब की बिल्डिंग वो बता रहे सेलपाट नंबर 1 वो हमारी बिल्डिंग नहीं है, वो हमारी जगह भी नहीं है। वो जगह हमको म्हाडा ने हैंडओवर नहीं किया है। हाँ, तो उसमें हम जाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो हमारी मांग यही है कि भाई पहले हमें ये तो बता दो हमारा घर कहाँ बन रहा है, हमारे लोगों का भाड़ा आप किस तरह से दे रहे हो। आज अगर आप आए हो 8 दिन के बाद, अगर चेयरमैन साहब आए तो उनको अकेला आके बात करना चाहिए था। वो पुलिस फोर्स के साथ क्यों आए? इसका मतलब है हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए और हमारी पब्लिक को डराने के लिए उन्होंने यह काम किया। साहब ये मेरा लेटर है 10 को मैंने मुख्यमंत्री साहब को मैंने लिखा है कि मुख्यमंत्री साहब म्हाडा SRA डेवलपर पुलिस सारे लोगों ने हमें परेशान कर रखा है। और आप ये अंधेरी का जो पत्राचाल है उसके पहले का ये पत्राचाल है, ये बम्बई का बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री साहब इसकी जातीने इन्क्वायरी करायची, अन्यथा आम्हाला तिकडे काहीतरी येऊन करावं लागेल। प्लीज आमची मदत करा। मुख्यमंत्री साहेब मी अर्ज दिलाय, मी तुम्हाला भेटणार आहे। 1 मिनट में निपटा देना। हाँ, लगभग कितने लोग इस प्रकल्प से प्रभावित हुए हैं वो बताइए। इस भाभी के बीच से समझ लो 50-52 हैं। कितने लोगों को भाड़ा नहीं मिल रहा है? हमारे इतने लोगों को मिला नहीं, कुछ लोगों को गुमराह करके ये लोगों ने भाड़ा दिया है 1-1 लाख रुपया। उस पर हम लोग सहमत नहीं, 4-4 साइने लोगों ने लिया हुआ है उस पर, और ये बात बोल के लिया हुआ है कि सोसाइटी बिल्डर और हम लोग मिले हुए हैं करके, लेकिन हम उनमें सहमत नहीं है। लोग हैं, क्या नाम है उनका? और बिल्डर ये सोसाइटी के 4 लोग हैं या 10 लोग हैं, ये सोसाइटी सब लोग समझ सकते हैं कि इसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। एरिया के कुछ लोग हैं जिसको नाम लेने की जरूरत नहीं, जो चमचे कुछ गले सले और इनको ज़्यादा कर बोलने के लिए ऊपर आज ये मारामारी पे भी आ गए थे। और मैं विरार नाला छुपाना चाहता हूँ, मेरी तबीयत सही रहती नहीं है। मेरे को मैंने भाड़े का बोला क्या तुम 4 चेक दे रहे तो ठीक, मैं 4 चेक लेने को तैयार है, लेकिन जितना मेरा भाड़ा निकल रहा है उतना मेरे को 4 चेक में चाहिए। दिसंबर से दो, मार्च तक ख़त्म करो, या दिसंबर से दो, जून तक ख़त्म करो, मेरा जितना भाड़ा निकलता है उतना। फिर मैंने यहाँ के सारे पब्लिक को हाथ जोड़ के भी बोला कि जिसका 14 निकल रहा है, जिसका 15 निकल रहा है, जिसका 20 निकल रहा है, इतने जन को 4 चेकों में ही निपटाओ, जून तक का निपटाओ। और क्या बोलेंगे लोगों को ये, लेकिन ये सुनते नहीं है, ये खाली हम लोगों को ही दबा रहे हैं। अभी आगे क्या करें? आगे क्या काम बनाने का कर रहे हैं, तो वो बोलते कार्रवाई करेंगे। तो ठीक है, देखेंगे कार्रवाई के लात में। हमने तो नारा दिया हुआ ही है, घर दो या मार दो। तो इनको घर का तो जो है तो वो मारने का समझ में नहीं आया, घर का आया बोलते हम लोग के घर तो घर है तो बना नहीं रहे हैं। हमको सिर्फ अभी फिलहाल हमारा भाड़ा चाहिए, घर के बारे में हम सोचेंगे और हमको कैसा और कहाँ लेना है, फिर हमको भाड़ा चाहिए। उन्होंने कमेंटमेंट किया था, बोलिए ना भाई इधर ही देखना, सवाल ले सकते हैं। रोल भाई, ले सकते हैं रोल।
सर जी, एक बार फिर से आज आप लोग इकट्ठा हो गए हैं। पिछले 18 साल का हिसाब जो चुकता करना, अब तक बिल्डर ने कोई कार्रवाई नहीं किया। मुंबई पुलिस भी आपको बार बार ये कहती है कि अगर तुम लोग इस तरह से आंदोलन करोगे तो हम आपके ऊपर केस लेंगे। क्या कहना बताइए? ऐसा है कि यहाँ पे लोग 17 साल से परेशान हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था, 17 साल पहले लोगों को घर तोड़ दिया गया। 7 साल से भाड़ा लोगों को मिल नहीं रहा है। हम भाड़ा मांगते हैं तो हमको भाड़ा का खाली कमिटमेंट होता है, टाइम दिया जाता है, भाड़ा मिलता नहीं है। और कुछ लोगों के चेक डेवलपर ने चेक भी दे करके बाउंस करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पेमेंट देने के लिए, चेक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बावजूद चेक दे करके बाउंस करा देता है। इसके बावजूद पेमेंट देता नहीं, लोगों को भाड़ा देता नहीं है। अब हम भाड़े की बात करते हैं तो भाड़ा तो मिलता नहीं है। 7 साल से सारे लोग परेशान हैं, घर तोड़ दिया गया है, लोगों को खाने के वांदे हैं। तो लोग अपना जीवन यापन करें कैसे? आज यहाँ पे बिल्डर का ये काम जो चालू है, इसका भी परमिशन नहीं है, अनथराइज काम चालू पूरी तरह से। इसके बावजूद जब यहाँ के लोग आते हैं अपना भाड़ा मांगने के लिए, बोलते हैं भाई हमारा भाड़ा दो, नहीं तो हम काम नहीं करने देंगे। तो पुलिस का अरेंजमेंट होता है, पुलिस की सेटिंग होती है। इसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि आप लोग काम बंद कराओगे तो हम आपके ऊपर केस करेंगे, FIR करेंगे, आप काम नहीं बंद करा सकते हो। अनथराइज काम चल रहा है, ये तो पुलिस का ही काम है बंद कराने का, लेकिन वो खुद बंद नहीं कराते हैं। हम अगर बोलते हैं कि नहीं हमारा अगर भाड़ा जब तक नहीं मिलेगा तो हम काम करने देंगे नहीं, तो ये लोग हमारे पे केस करने की बात करते हैं। अभी पिछले 9 तारीख मतलब काम बंद था, पिछले 9 तारीख को हमारा सोसाइटी का चेयरमैन आता है। चेयरमैन ये बोलता है, क्या नाम है चेयरमैन का? चेयरमैन का अनंत सावंत नाम है। क्या बोलता है? वो बोलते हैं कि भाई काम चालू करने दो, 20 तारीख के अंदर जो भी भाड़ा बैलेंस है आप लोगों का, उसका 2 साल का करंट डेट का चेक ला के देता हूँ, प्लस बैलेंस का नेक्स्ट मंथ का मतलब दिसंबर का PDC चेक ला के देता हूँ। ये मेरी जवाबदारी है, आप लोग काम चालू रहने दो। अगर काम चालू रहेगा तो मैं ला करके दे दूँगा। हम लोग बोला ठीक है, लेकिन जवाबदारी आपकी। बोलता मैं जवाबदारी लेता हूँ, आप लोगों का चेक ला के यहीं पर दूँगा, वो मेरी जवाबदारी है। अगर चेक ला के नहीं दिया 20 तारीख के पहले, तो सबसे पहले आके काम मैं बंद कराऊँगा। ये चेयरमैन का कमिटमेंट था। नहीं आ रहा है आज इसके बाद चेक तो मिला नहीं। अब ये क्या किए भाई साहब, खेल खेल के आए हैं, अब क्या खेले मुझे पता नहीं है। आज ये खुद बिल्डर का हम काम चालू बंद करा रहे हैं, तो ये बिल्डर का काम चालू कराने आ रहे हैं। हमसे जो कमिटमेंट किए पूरा किए नहीं, इसके बाद पुलिस को बुलाते